मर्द कौन होता है? आप कहेंगे पुरुष या मेल। मर्दाना क्या होता है? आप कहेंगे जैसे संजय दत्त, जैसे तेरे नाम के राधे भैया, जैसे सरफरोश का आमिर, जिसे पीटना भी आए और प्यार करना भी, जो जिम्मेदारियों से भागे नहीं, अपने घर की औरतों का ख्याल रखे और बहन बेटी पर कोई हाथ डाले तो उसके हाथ काट ले, जैसे बाहुबली। पुरुष और मर्द शब्द का इस्तेमाल सिर्फ मेल सेक्स वाले व्यक्ति के सेंस में नहीं किया जाता है। मर्द शब्द के साथ मेल प्राइड यानी पुरुष होने का अभिमान भी जुड़ा हुआ होता है, और इसलिए एक महिला के शौर्य को बताने के लिए भी खूब लड़ी मर्दानी जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं और नारी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। ट्विटर पर कल से 2 हैशटैग्स खूब ट्रेंड हो रहे हैं, जहांगीरपुरी और बृंदा करात। दोनों ही हैशटैग का ताल्लुक दिल्ली की एक घटना से जुड़ा है। सबसे पहले आपको घटना बता देते हैं, आपको पता भी होगी लेकिन थोड़ा आपकी मेमोरी को रिवाइज करवा देते हैं ताकि आप बृंदा करात का नाम ट्रेंड होने की वजह समझ पाए, और फिर ये भी बताएंगे कि आखिर बृंदा को मर्दाना क्यों कहा जा रहा है। इन हैशटैग्स के लिंक जुड़े हैं 16 अप्रैल की घटना से। हनुमान जन्मोत्सव पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई, झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, गिरफ्तारियां भी हुई। फिर आई तारीख 19 अप्रैल, नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की तरफ से दिल्ली के डीसीपी को चिट्ठी लिखी गई। कहा गया कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाया जाएगा, इसके लिए 400 पुलिस बल चाहिए। 16 तारीख की हिंसा के बाद पैरामिलिट्री फोर्स पहले ही वहां थी। कार्रवाई के लिए 20 अप्रैल यानी कल सुबह 10 बजे 3 बुलडोजर पहुंचे। एमसीडी अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू हुई। सड़क के किनारे मौजूद रेहड़ी पटरी खोखे तोड़े जाने लगे। किसी का घर नहीं तोड़ा गया, लेकिन घर या दुकान के वो हिस्से जरूर गिरा दिए गए जो सड़क को एनक्रोच कर रहे थे। भीड़ में कई लोगों ने सवाल किया कि बिना नोटिस ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। कानून का हवाला देकर बताया गया कि घर नहीं तोड़े जा रहे, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसके लिए पहले से लोगों को नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। दुकानें ध्वस्त हुई तो मार्मिक तस्वीरें जिसमें रोती बिलखती कार्रवाई के बाद सामान और चिल्लर बटोरती महिलाओं और बच्चों की तस्वीर दिखी, और इसके साथ ही तस्वीर आई बृंदा करात की। बृंदा सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता हैं। वो कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाई रखी जाए। कोर्ट का ऑर्डर तो 11 बजे ही आ गया था, फिर भी कार्रवाई चलती रही। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि उन तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आई। उसी ऑर्डर की कॉपी लेकर बृंदा बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई और तब जाकर बुलडोजर रुके। जाहिर है बृंदा को उन लोगों का सपोर्ट था जिनका मौके पर नुकसान हो रहा था, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी बृंदा की खूब तारीफ हुई। लोगों ने कहा कि 74 साल की महिला ने वो कर दिखाया जो कई लोग नहीं कर पाए। उनके खूब सारे कैरिकेचर्स और कार्टून्स भी वायरल हुए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बृंदा की तारीफ करते हुए फराह खान ने लिखा, बृंदा करात असली मर्द है, बाकी सब जाने दो। डॉक्टर शिवजी ने लिखा, हिंदुस्तान में अकेली मर्द यही है, बाकी सब चोर है। कभी कोई पुरुष रोने लगे तो उसे मर्दानगी का हवाला देकर चुप कराया जाता है। मर्द रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, वगैरह वगैरह। नीचा दिखाना हो तो कहा जाता है मर्द हो फिर भी मार खाए। मर्द होने का मतलब यहाँ ताकतवर होना, शौर्यवान होना, निडर होना, हिम्मती होने से है। जो व्यक्ति सॉफ्ट नहीं होता, इमोशनल नहीं होता, किसी के आगे झुकता नहीं है। समाज ने मर्दानापन को इसी तरह परिभाषित किया है। माना जाता है कि वीरता पर मर्दों का एकाधिकार है। इसलिए जब रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कहकर याद किया जाता है। उन्होंने जो साहस दिखाया वो मर्दाना था। बृंदा ने बुलडोजर रोककर जो हिम्मत दिखाई वो असली मर्द वाली हरकत थी। आम घरों ने भी लड़कियों को एम्पावर फील करवाने या सशक्त महसूस करवाने के लिए उनसे कहा जाता है कि तुम बेटी नहीं बेटा हो हमारा। इसके पीछे का भाव होता है कि तुम्हारे होने से हमें कोई दुख नहीं है, हमारा कोई बेटा नहीं है, तुमने बेटे की कमी पूरी कर दी है, क्योंकि बेटा होना गर्व का, अभिमान का विषय है। लड़की का क्या है, वो तो दूसरे घर चली जाती है। अब आप कहेंगे तो करें क्या, बेटियों की तारीफ करना बंद कर दें? नहीं, उनकी तारीफ करिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि तारीफ का पैमाना मर्दों को मानना बंद कर दीजिए। जब हम किसी लड़की की तारीफ में उसे मर्द कहते हैं, हम असल में मर्द शब्द को विशेषण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा करते हुए हम आसानी से मान लेते हैं कि लड़के तो लड़की से बेहतर होते हैं, और जब लड़की कुछ बेहद बहादुरी भरा करेगी तब वो मर्द जैसी बहादुर बन पाएगी। ठीक इसी के उलट एक और कहावत है जो लड़कों के लिए इस्तेमाल होती है, बाहर क्यों नहीं आते, हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? चूंकि चूड़ियां लड़कियां पहनती हैं, इस बात में ये विश्वास छुपा हुआ है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, और जो पुरुष लड़की जैसा बर्ताव करेगा वो डरपोक होगा, घृणित होगा। किसी के बायोलॉजिकल सेक्स के साथ यानी पैदाइश
के से औरत या पुरुष होने के साथ जब हम विशेषण जोड़ देते हैं, हम उन्हें ऐसी परिभाषाओं में बांध देते हैं जो उन्हें जीवन भर परेशान करने के लिए काफी हैं। आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।